149 किलोमीटर लंबी नहर होगी, 50 फुट चौड़ी होगी, 12.5 फुट डंगाई होगी, 2300 करोड़ रुपया लगूगा। 2 लाख एकड़ नूं 500 मोगे जिहड़े दे विच होणगे वो पानी देणगे जी। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार स्वतंत्रता के बाद पंजाब की पहली नहर बना रही है। इसके 500 आउटलेट होंगे। मालवा कनाल के लिए 2300 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। बहुत ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने मालवा कनाल के लिए कदम उठाकर पंजाब के किसानों के लिए एक बार फिर से हरित क्रांति कर दी है। भारत और चीन के बीच एक बार फिर तनातनी की स्थिति पैदा हो गई है और ऐसा चीन की हरकत ने कर दिया है। भारत और चीन पहले ही एलएसी के मामले पर अपने विवाद को सुलझाने की कोशिशें कर रहे थे, लेकिन एक बार फिर चीन ने ऐसा कदम उठाया है कि मामला बिगड़ सकता है, क्योंकि लद्दाख के कुछ इलाकों को चीन ने अपना बताते हुए जो कदम उठाया है उस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने चीन को कड़ी फटकार लगा दी है। दरअसल चीन ने कथित रूप से लद्दाख में होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की घोषणा की जो लद्दाख के हिस्से हैं। इसलिए भारत अब चीन के सामने गुस्से में खड़ा है। उसने चीन के सामने गंभीर विरोध तक दर्ज कराया है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की ओर से मीडिया को भी ये जानकारी दी गई है, जिसमें उन्होंने बताया कि हमने चीन के होतान प्रांत में 2 नए काउंटी की स्थापना से संबंधित घोषणा देखी है। इन तथाकथित काउंटियों के अधिकार क्षेत्र के हिस्से भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में आते हैं। नए देशों के निर्माण से ना तो इस क्षेत्र पर हमारी संप्रभुता के बारे में भारत की दीर्घकालिक और सुसंगत स्थिति पर कोई असर पड़ेगा, ना ही चीन के अवैध और जबरन कब्जे की कोई वैधता मिलेगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि हमने कूटनीतिक चैनलों के जरिए चीन के सामने अपना गंभीर विरोध दर्ज कराया है। दरअसल चीन का असली चेहरा यही है, जहां वो एक तरफ आपसे दोस्ती की बातें करेगा और दूसरी तरफ वो आप पर खंजर मारने की तैयारी भी करेगा। ये कोशिश भी कुछ ऐसी ही दिखाई पड़ती है। चीन के तरफ से सिर्फ इतना ही नहीं, भारत के खिलाफ कई और तरीके के कार्यक्रमों चला रहा है। इसी कड़ी से जुड़ा हुआ मामला है ब्रह्मपुत्र नदी का, जहां चीन उस पर बांध बनाने की कोशिश में है, जिसे लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने इस तरह के पहल पर कड़ी आपत्ति जताई है। भारत के विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा है कि नई दिल्ली ने तिब्बत में यारलुंग जांगबो नदी पर पनबिजली बांध बनाने की चीन की योजना के बारे में बीजिंग को अपनी चिंताएं बता दी हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए निगरानी जारी रखेंगे और जो भी जरूरी कदम होगा वो भी उठाएंगे। मंत्रालय ने यह कहा है कि चीनी पक्ष से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि ब्रह्मपुत्र के निचले इलाकों के राज्यों के हितों का नुकसान ना पहुंचे। जाहिर तौर पर चीन लगातार चालबाजियां करता रहा है और यही वजह है कि चीन पर भारत लगातार नजरें बनाए रखता है। उसी कड़ी में उसने एक बार फिर ये नापाक चाल चली है, जिसका भारत की तरफ से कड़ा विरोध दर्ज कराया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।